नमस्कार दोस्तों। आधुनिक भारत की श्रृंखला की अगली कड़ी में आपका स्वागत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं ईडू जी के जंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष के महत्वपूर्ण तथ्य। और इससे बहुत सवाल पूछे जाते हैं, बहुत बहुत सारे सवाल बनते हैं परीक्षा में। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को बार बार पढ़ें, बार बार रिवीजन करें, ताकि एक भी सवाल छूट ना पाए। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के महत्वपूर्ण तथ्य। पहला, अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया है। 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। भारतीय सुधार समिति की स्थापना 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने कहाँ किया था? इंग्लैंड में किया था। 1887 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। नौरोजी, दत्त एवं बाचा ने धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दादा भाई नौरोजी ने धन के पलायन के सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिंसबरी से 1892 ईस्वी में चुनाव जीता था। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई तथा बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं होना चाहिए एवं बंगाल एक है आदि नारे लगाए गए। यानी बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं होना चाहिए एवं बंगाल है एक है आदि नारे लगाए गए। कांग्रेस पर कुछ विशेष टिप्पणियाँ। कांग्रेस के बारे में लॉर्ड डफरिन ने कहा है कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करता है। लॉर्ड कर्जन का कहना है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। अरविंद घोष ने कांग्रेस के बारे में टिप्पणी किए हैं कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस पर टिप्पणी किए हैं, यानी कांग्रेस पे बोले हैं कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। यानी कांग्रेस पर विशेष टिप्पणियां की बात करें तो डफरिन ने कहा है कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। कर्जन का कहना है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। अरविंद घोष का कथन है कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। और बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में ने कांग्रेस के बारे में कहा है कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग किया था। 1906 ईस्वी में
कोलकाता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की। स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीकों को लेकर ही कांग्रेस 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में उग्रवादी यानी गरम दल एवं उदारवादी नरम दल नामक दो दलों में विभाजित हो गई। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस कर रहे थे। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा। बाद में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। 1897 ईस्वी में तिलक को राजद्रोह के आरोप में 18 माह की कारावास हुई। फिर 1908 ईस्वी में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की कारावास हुई। 1908 से 1914 तक बर्मा के मांडले जेल में तिलक ने 6 वर्ष काटने पड़े। यानी बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। 1897 ईस्वी में राजद्रोह के आरोप में 18 माह की कारावास हुई। फिर 1908 ईस्वी में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की कारावास हुई। 1908 से 1914 तक बर्मा के मांडले जेल में 6 वर्ष काटने पड़े। प्लेग के ज्यादतियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधुओं दामोदर एवं बालकृष्ण ने प्लेग अधिकारी रैंड एवं एमहर्स्ट की हत्या कर दी। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को वरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया। 1905 ईस्वी में वरिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नाम की पुस्तिका लिखी जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए केंद्र बनाने के लिए जानकारी दी गई। 1906 ईस्वी में इन दोनों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। यानी बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को वरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया। 1905 ईस्वी में वरिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नाम की पुस्तिका लिखी जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए केंद्र बनाने के लिए जानकारी दी गई। 1906 ईस्वी में इन दोनों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। तो अब हम लोग इस पेज को जो अभी हमने पढ़े हैं उसको तेज़ी से रिवीजन करें ताकि जितनी भी चीज़ें पढ़ी गई है उसको दिमाग में रखी जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी को उपन्यास आनंद मठ में किया गया है। 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। 1887 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। नौरोजी, दत्त एवं बाचा ने धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिंसबरी से 1892 ईस्वी में चुनाव जीता था। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं होना चाहिए एवं बंगाल एक है आदि नारे लगाए गए। कांग्रेस पर कुछ विशेष टिप्पणियां की गई है। डफरिन ने कांग्रेस के बारे में टिप्पणी की है कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। कर्जन ने कांग्रेस के बारे में कहा कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। अरविंद घोष ने कांग्रेस के बारे में कहा है कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस के बारे में कहा है कि कांग्रेस के लोग पदों के राजनीतिक भूखे हैं। आगे है नोट। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीकों को लेकर ही कांग्रेस
1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी यानी गरम दल एवं उदारवादी यानी नरम दल नामक दो दलों में विभाजित हो गए। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे। स्वदेशी आंदोलन के अवसरों पर ही रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा। बाद में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। 1897 ईस्वी में राजद्रोह के आरोप में 18 माह की कारावास हुई। फिर 1908 ईस्वी में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की कारावास हुई। 1908 से 1914 तक बर्मा के मांडले जेल में 6 वर्ष काटने पड़े। प्लेग के समय के ज्यादतियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधुओं दामोदर एवं बालकृष्ण ने प्लेग अधिकारी रैंडेमन एमहर्स्ट की हत्या कर दी। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा बरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया। 1905 ईस्वी में बरिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नाम की पुस्तिका लिखी जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए केंद्र बनाने के लिए जानकारी दी गई। 1906 ईस्वी में इन दोनों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। अगला है 1893 ईस्वी का वर्ष, एक परिवर्तन बिंदु। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो नगर पहुंचे। सितंबर 1893 ईस्वी में वहां पर हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन में पहले ही दिन 2 मिनट बोलने का समय दिया गया। जैसे ही उन्होंने अपने वक्तव्य का संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया, तालियों की गड़गड़ाहट ने न केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया। उन्हें तूफानी हिंदू भी कहा जाने लगा। 1893 ईस्वी में 14 वर्ष के बाद योगीराज अरविंद घोष की भारत भूमि पर वापसी हुई। 1893 ईस्वी में उन्होंने एक लेखमाला न्यू लैम्प फॉर ओल्ड प्रकाशित किया। यानी 1893 ईस्वी में 14 वर्ष के बाद योगीराज अरविंद घोष की भारत भूमि पर वापसी हुई। 1893 ईस्वी में उन्होंने अपने एक लेखमाला प्रकाशित किया जिसे न्यू लैम्प फॉर ओल्ड कौन प्रकाशित किया? अरविंद घोष ने प्रकाशित किया। 16 नवंबर 1893 ईस्वी को एनी बेसेंट 1847 से 1933 एनी बेसेंट भारत आई। वे वाराणसी शहर में रहने लगी। उन्होंने भारतीयों से कहा कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी मैं तुम्ही लोगों में से एक हूँ। फिर 1893 ईस्वी में ही महात्मा गांधी अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए। क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से भी 1893 का वर्ष महत्वपूर्ण है। नासिक में चापेकर बंधुओं ने एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स टू द हिंदू रिलीजन की स्थापना की। यानी क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से भी 1893 ईस्वी का महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। नासिक में चापेकर बंधुओं ने एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स टू द हिंदू रिलीजन स्थापित किया। बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। अनुशीलन समिति की 500 शाखाएं खोली गई। अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र कानूनगो को बम बनाने के लिए पेरिस भेजा जिसने रूसी क्रांतिकारी निकोलस फ्रांसिस्को से बम बनाने की कला सीखी। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर यानी बीडी सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की। अभिनव भारत संगठन के सदस्य पी.एन. बापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय तिलक के पत्र केसरी जो मराठी भाषा में है को जाता है। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव और 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। वैलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा। यानी महाराष्ट्र में बीडी सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। अभिनव भारत संगठन के सदस्य पी.एन. बापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय तिलक के पत्र केसरी जो मराठी भाषा में है थी को जाती है। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। वैलेंटाइन शिरोड ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा। महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र
काल का संपादन प्रांजपे ने किया था। महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन प्रांजपे ने किया था। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। गलती से बम कैनेडी की गाड़ी पर गिरा दिया गया, जिससे 2 महिलाओं, प्रिंगले की पत्नी और बेटी की मृत्यु हो गई। चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। युगांतर दल के नेता वरिंद्र कुमार घोष थे। 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। नवाब वक़ारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की उदय हुआ। लीग का संविधान 1907 ईस्वी में कराची में बना, यानी मुस्लिम लीग का संविधान 1907 ईस्वी में कराची में बना और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ, जहां आगा खां को इसका अध्यक्ष बनाया गया। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। यानी खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। युगांतर दल के नेता वरिंद्र कुमार घोष थे। 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। नवाब वक़ारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। इस सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ। लीग का संविधान 1907 ईस्वी में कराची में बना और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ, जहां आगा खां को इसका अध्यक्ष बनाया गया। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। खुदीराम बोस का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। इनका ग्राम हबीबपुर, जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल था। पकड़ने वाले यानी खुदीराम बोस को पकड़ने वाले पुलिस का नाम था फतेह सिंह और शिव प्रसाद मिश्र। खुदीराम बोस के मुकदमे में जज था कर्ण डफ और सरकारी वकील था मनुक एवं विनोद मजूमदार। खुदीराम बोस की ओर से वकील थे कालिदास बोस। फांसी की तारीख 11 अगस्त 1908 ईस्वी रखी गई। एक हाथ में गीता लेकर खुदीराम बोस फांसी के तख्ते पर जा खड़े हुए। बेगाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी, जो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 ईस्वी को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती है। इनके माता पिता पारसी थे। इन्होंने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम की थी। 1 जुलाई 1909 ईस्वी को मदन लाल धिंगरा ने विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी। 16 अगस्त 1909 ईस्वी को मदन लाल धिंगरा को मृत्युदंड की सजा दी गई। 21 दिसंबर 1909 ईस्वी को अनंत कान्हड़े ने जैक्सन को गोली मारकर हत्या कर दी। आगे है वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मैरी के स्वागत में किया गया। इस दरबार में निम्न घोषणाएं हुई। यानी वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मैरी के स्वागत में किया गया। इस दरबार में निम्न घोषणाएं हुई। दिल्ली दरबार में घोषणाएं हुई कि बंगाल विभाजन रद्द किया गया और दिल्ली दरबार में घोषणा हुआ कि बंगाली भाषा क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया गया और इसके तहत बिहार यानी 1911 के दिल्ली दरबार में ये के तहत बिहार एक अलग राज्य बना, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को
रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। इसके परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार हुए। इसमें प्रमुख थे मास्टर अमीचंद, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, वसंत कुमार विश्वास, हनुमंत सहाय एवं बलराज। दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए और मास्टर अमीचंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद एवं बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दिया गया। 1 नवंबर 1913 ईस्वी में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। सोहन सिंह भाकना के इसके प्रथम अध्यक्ष और लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री एवं काशीराम कोषाध्यक्ष बने। 1 नवंबर 1913 ईस्वी को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू में था। गदर यानी 1 नवंबर 1913 ईस्वी को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ और ये गदर का पहला अंक जो था उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 ईस्वी को गुरुमुखी में छपने लगा। इसके प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। कामगाता मारू एक जापानी जहाज था को बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 ईस्वी में किराए में लिया। यह जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 ईस्वी को हुगली पहुंचा। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। 18 यात्री मार दिए गए और लगभग 25 यात्री घायल हुए। 1915 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने कैसर हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया गया। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए लोग इन्हें भर्ती कराने वाले सार्जेंट कहने लगे। यानी कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया गया। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए लोग इन्हें भर्ती कराने वाले सार्जेंट कहकर पुकारने लगे। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने को प्रेरित किया। चंपारण आंदोलन के इस सूत्रधार को 20 मई 1929 ईस्वी को 54 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई। अंग्रेज अधिकारी एमन, जिससे शुक्ल 25 वर्षों से लड़ते रहे थे, उनके श्राद्ध क्रम के लिए 300 रुपये भेजा एवं कहा कि वह चंपारण का अकेला मर्द था। क्या बात है। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद में करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने को प्रेरित किया। चंपारण आंदोलन के इस सूत्रधार को 20 मई 1929 ईस्वी को 54 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई। अंग्रेज अधिकारी एमन, जिससे शुक्ल जी 25 वर्षों तक लड़ते रहे थे, उनके श्राद्ध क्रम के लिए 300 रुपये भेजा एवं कहा कि वह चंपारण का अकेला मर्द था। तो इस पेज को एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। 1893 ईस्वी का वर्ष एक परिवर्तन बिंदु। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो नगर पहुंचे। सितंबर 1893 ईस्वी में वहां पर हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन में पहले ही दिन उन्हें 2 मिनट बोलने का समय मिला।
जैसे ही उन्होंने अपने वक्तव्य का संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया, तालियों की गड़गड़ाहट ने न केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया। उन्हें तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। 1893 ईस्वी में 14 वर्ष के बाद योगीराज अरविंद घोष की भारत भूमि पर वापसी हुई। 1893 ईस्वी में उन्हें एक लेखमाला न्यू लैम्प फॉर ऑल प्रकाशित किया। 16 नवंबर 1893 ईस्वी को एनी बेसेंट भारत आई। वे वाराणसी शहर में रहने लगी। उन्होंने भारतीयों से कहा कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी मैं तुम्ही लोगों में से एक हूँ। 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे के में दक्षिण अफ्रीका गए। क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से भी 1893 ईस्वी का वर्ष महत्वपूर्ण है। नासिक में चापेकर बंधुओं ने एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्जेक्टिकल्स टू द हिंदू रिलीजन की स्थापना की। बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति की गठन किया, जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। अनुशीलन समिति की 500 शाखाएं खोली गई। अनुशीलन समिति ने हेमचंद दास कानूनगो को पेरिस भेजा, जिसने रूसी क्रांतिकारी निकोलस फ्रांसिस्को से बम बनाने की कला सीखी। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की। अभिनव भारत संगठन के सदस्य पीएन बापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय तिलक के पत्र केसरी मराठी को जाता है। तिलक 1893 में गणपति एवं 1895 में शिवाजी उत्सव के प्रारंभ किया। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्रकाल का संपादन प्राण जफे ने किया था। प्रफुल्ल चाकी और खुदराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के जर्ज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। गलती से बम कनेडी गाड़ी पर गिर गया, जिससे 2 महिलाओं पिंगले की पत्नी और बेटी की मृत्यु हो गई। चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदराम बोस लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। युगांतर दल के नेता वरिंद्र कुमार घोष थे। 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। 30 दिसंबर 1916 ईस्वी को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। नवाब बखारुन मोड़ के इसके अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ। लीग का सदस्य 1907 ईस्वी में कराची में बना। इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ, जहां आगा खां को इसका अध्यक्ष बनाया गया। मुस्लिम लीग ने विभाजन का समर्थन किया था। खुदीराम बोस जन्म 1889 ईस्वी बिहार ग्राम था। हबीबपुर जिला मिदनापुर पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। पकड़ने वाले पुलिस थे फतेह सिंह एवं शिव प्रसाद मिश्र। खुदीराम बोस के मुकदमे में जज कर्णडफ, सरकारी वकील मानुक व विनोद मजूमदार था। खुदीराम बोस की ओर से वकील थे कालिदास बोस। फांसी की तारीख 11 अगस्त 1908 ईस्वी। एक हाथ में गीता लेकर खुदीराम बोस फांसी के तख्ते पर चढ़ गया। बेगाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल के फ्रांसीसी नागरिक थी, जो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 ईस्वी को आयोजित 7वें अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती है। इनके माता पिता पारसी थे। इन्होंने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम किए। 1 जुलाई 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन बायली को गोली मारकर हत्या कर दी। 16 अगस्त 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा को मृत्युदंड की सजा दी गई। 21 दिसंबर 1909 ईस्वी को अनंत कांडले ने जैक्सन को गोली मार दी। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया। इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मेरी के स्वागत में ये किया गया। इस दरबार में निम्न घोषणाएं हुई। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। बंगाली भाषा क्षेत्रों को मिलाकर अलग एक प्रांत बनाया गया। बिहार एक अलग राज्य बना, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। इसके परिणामस्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इसमें प्रमुख थे मास्टर अमितचंद, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बालमुकुंद, वसंत कुमार विश्वास, हनुमंत शाह एवं बालराज। दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए और मास्टर अमितचंद, अवध बिहारी लाल, बालमुकुंद एवं बसंत कुमार विश्वास को फांसी दी गई। 1 नवंबर 1913 ईस्वी को अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की गई। सोहन सिंह भापना इसके प्रथम अध्यक्ष, लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री एवं काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए। 1 नवंबर 1913 ईस्वी को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ, जो उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 ईस्वी में से यह गुरुमुखी में छपने लगा। इसके प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेज राज्य का काला चिट्ठा। कामागातामारू जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह 1914 ईस्वी में किराए पर लिया था। यह जलियान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 ईस्वी को हुगली पहुंचा। बजोजा नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। 18 यात्री मार दिए गए और लगभग 25 यात्री घायल हुए। 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने कैसर हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया।
कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। एनिवर्सरी ने सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। जॉर्ज अर्नडेल को लीग का सचिव बनाया गया। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए लोग इन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहने लगे। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने को प्रेरित किया। चंपारण आंदोलन के इस सूत्रधार की 20 मई 1929 ईस्वी को 54 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई। अंग्रेज अधिकारी एमन, जिससे शुक्ल जी 25 वर्षों से लड़ते रहे थे, उनके श्राद्ध क्रम के लिए 300 रुपये भेजा एवं कहा कि वह चंपारण का अकेला मर्द था।